गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साहित्य का पाठ 12 हिंदी की बयार पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ डायरी विधा पर आधारित है। डायरी लेखन से अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा अपने अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह से है। डायरी में व्यक्ति हर दिन की विशेष घटनाएं, चाहे वह प्रिय हो अथवा अप्रिय, जिन्होंने उनके मन पर विशेष प्रभाव छोड़ा हो, विस्तार से लिखता है। बच्चों, इस पाठ में हिंदी भाषा का महत्व दर्शाया गया है और बताया गया है कि विश्व के अधिकांश देशों में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं तथा अनेक देशों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। विदेशों में तो हिंदी ज्ञान की परख के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है, उसमें सफल विद्यार्थियों को भारत भ्रमण के लिए भेजा जाता है। सन 2008 में भी यूरोपीय देशों के हिंदी प्रतियोगिता में सफल रहे शिक्षार्थी भारत आए थे और उसी यात्रा का आंखों देखा वर्णन एक पत्रकार के माध्यम से डायरी के रूप में इस पाठ में किया गया है। तो आइए डायरी पढ़ना आरंभ करते हैं। बच्चों, 11 अगस्त 2008 की डायरी में लेखक लिखते हैं कि विश्व के कई देशों में प्रतिवर्ष हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता के सभी विजेता भारत भ्रमण के लिए आते हैं। 2008 में भी विजेता विदेशी विद्यार्थी जो थे वो भारत भ्रमण के लिए आए थे। उन विद्यार्थियों में जो बच्चे थे वे क्रोएशिया, रोमानिया, ब्रिटेन और रूस आदि देशों के थे और उनके साथ एक शिक्षिका भी भारत भ्रमण के लिए आई थी। इस कार्यक्रम का जो श्री गणेश हुआ था वह नोएडा स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सी-टेक के दौरे से हुआ था। यहाँ विद्यार्थियों ने हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर जैसे यूनिकोड, लीला एवं शुद्ध लेखन आदि में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी। फिर 12 अगस्त 2008 की डायरी में वे बताते हैं कि यह दल जो था वो 3 गाड़ियों में सवार होकर ताज नगरी आगरा के दीदार करने के लिए निकल गया। रास्ते में कभी तेज़ बौछारें तो कभी रिमझिम वर्षा हो रही थी और उन सभी बच्चों की जो ताजमहल देखने की उत्कंठा जो थी वो और ज़्यादा बलवती होती जा रही थी, क्योंकि इस खूबसूरत इमारत के विषय में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था। अब जब वे वहाँ पर पहुँचे तो इस भव्य इमारत को इतने करीब से देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। शाम को यह दल जो है वो आगरा विश्वविद्यालय में आयोजित एक कवि सम्मेलन में पहुँचा। वहाँ पर भारतीय परंपरा के अनुसार रोली चावल का तिलक लगाकर और पुष्पगुच्छ देकर, पुष्पगुच्छ अर्थात फूलों का गुलदस्ता देकर इनका स्वागत किया गया। फिर कवियों की महफिल ऐसी सजी कि विद्यार्थी जो थे वो सभी भाव विभोर हो गए। भाव विभोर अर्थात सभी विद्यार्थी जो थे वो बहुत ज़्यादा आनंदित हो गए। 13 अगस्त की डायरी में लेखक ने लिखा कि विद्यार्थियों का जो ये दल था वो आगरा की कुंज गलियों में, कुंज अर्थात लता झाड़ियों से ढके हुए रास्ते में घूमता रहा और फिर उन्होंने आधुनिक बाज़ारों में शॉपिंग का आनंद लिया और फिर वे सिकंदरा देखने के लिए आगे बढ़ गए। यह भवन उन्हें अद्भुत अतीत की जीवंत मिसाल लगा। जीवंत अर्थात जीती जागती। उन्होंने देखा कि प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य मकबरे तक दोनों ओर बगीचे बने हुए हैं और उन बगीचों में आज भी सभी पशु पक्षी जैसे मोर, हिरन आदि एक साथ विचरण कर रहे हैं, अर्थात एक साथ घूम रहे हैं और उन सबको एक साथ घूमते हुए देखना उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनकी एक सुखद अनुभूति रही। मुख्य मकबरे में खड़े होकर प्रतिध्वनि करना तो उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगा। प्रतिध्वनि मतलब बोले गए शब्दों की ध्वनि से उत्पन्न गूंज, अर्थात किसी भी खाली स्थान पर या मकबरे आदि में जब हम बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ से जो ध्वनि निकलती है वह जो है वो काफ़ी गूंजती है, इको होती है। फिर वे लोग अपनी लंबी यात्रा करने के बाद देर रात तक दिल्ली वापस आ गए। फिर 14 अगस्त को वे लोग जनपद स्थित
राष्ट्रीय संग्रहालय देखने गए। यहाँ पर भारत के समृद्ध अतीत की उत्कृष्ट कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ और अन्य विविध आयामी अवशेषों को देखकर उनके चेहरे जो थे वो खिल उठे। उन्हें बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें देखकर। फिर ललित कला अकादमी में प्रख्यात साहित्यकार अशोक वाजपेयी जी ने 2 घंटे तक उनसे भाषा, भारतीय संस्कृति, यूरोप और भारत के बीच के रिश्तों का इतिहास और भावी संभावनाओं जैसे विषयों के तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया, अर्थात अपने विचारों का आदान प्रदान किया। फिर 15 अगस्त को पौ फटते ही अर्थात सुबह होते ही हरिद्वार की लंबी यात्रा के लिए वो लोग निकल गए। नियत समय पर 6 बजे हरिद्वार की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। वहाँ जाकर थोड़ा सा उन्होंने विश्राम किया और फिर वे लोग ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। वहाँ पर उन्होंने राम झूला पार किया और पतित पावनी गंगा के दर्शन किए और उसके दूसरी पार जाकर वे संगीतमय गंगा की आरती में शामिल भी हुए। बच्चों, लेखक आगे लिखते हैं कि ऋषिकेश घूमने के उपरांत 16 अगस्त को विद्यार्थियों के दल ने देहरादून के लिए प्रस्थान किया। वहां पर उत्तराखंड के राज्यपाल के आवास पर उनका परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। फिर महामहिम ने विद्यार्थियों के भ्रमण का औचित्य जाना, औचित्य अर्थात पर्पस जाना। फिर कारण जान लेने के बाद में उन्होंने स्वयं भी एक कविता सुनाई और कविता सुनकर जो दल था वो समुदाय पूरा का पूरा गदगद हो उठा अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हो गया। तो ये एक मुहावरा है। फिर 2 दिन की सघन यात्रा के बाद, सघन अर्थात लंबी यात्रा के बाद वे लोग आधी रात को दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि सुबह 6 बजे उन्हें शताब्दी एक्सप्रेस से लखनऊ के लिए रवाना होना था। 17 अगस्त को वे लोग लखनऊ पहुंचे और लखनऊ पहुंचकर भोजनोपरांत अर्थात भोजन के बाद में अदब और तहजीब की नगरी के दीदार करने निकल पड़े। तहजीब का मतलब होता है शिष्टाचार और अदब का मतलब होता है बड़ों का सम्मान। तो ऐसा माना जाता है कि लखनऊ जो है वो अदब और तहजीब की नगरी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही शिष्टाचारी होते हैं, बड़ों का सम्मान भी करते हैं और काफ़ी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वे लोग स्वयं के लिए भी मैं ना कहकर हम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर 18 अगस्त को उन्होंने छोटा और बड़ा इमामबाड़ा देखा, जिसका जर्जर बाह्य, जर्जर मतलब टूटा हुआ बाहर का हिस्सा, एवं प्रांतर भाग देखा, जो उसके समृद्ध अतीत की गाथा सी कहता प्रतीत होता है। अर्थात वह अपने ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अपने इतिहास की कोई कहानी कह रहा हो। वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए बना विशाल परिसर, भित्तियों पर पच्चीकारी, चित्रकारी और पत्थरों पर नक्काशी जो है आज भी देखते ही बनती है। अर्थात नमाज अदा करने के लिए वहाँ पे बहुत बड़ा सा स्थान बना हुआ है और जिसके ऊपर काफ़ी अच्छी ढंग से चित्रकारी की गई है। और पच्चीकारी मतलब होता है एक रंग के पत्थर के ऊपर दूसरे रंग के पत्थर को जड़ना। तो वहाँ के पत्थरों की नक्काशी जो है वो आज भी देखते बनती है। फिर 19 अगस्त को सुबह दिल्ली पहुँचे वो लोग और दिल्ली पहुँचकर कुछ समय होटल में विश्राम किया। विश्राम करके विद्यार्थियों का जो दल था वह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष एवं ख्याति उपलब्ध मतलब प्रसिद्ध साहित्यकारों के साथ व्यापक विचार विनिमय में शामिल हुए, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान किया। और फिर उसके बाद परिषद द्वारा आयोजित विशेष भोज में शामिल होकर सभी ने हिंदी भवन की ओर प्रस्थान किया, जहां इन विद्यार्थियों का सम्मान समारोह होना तय था। इस समारोह में सूरी नाम के राजदूत महामहिम श्री के बद्रीनाथ मुख्य अतिथि थे। विद्यार्थियों को मंचासीन मुख्य अतिथि सहित, मंचासीन मतलब मंच पर बैठे हुए मुख्य अतिथि सहित विद्वानों ने स्मृति चिन्ह जो था वो भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर विदेशी विद्यार्थियों के साथ साथ में भारत के मेधावी छात्रों को, यानी मेधावी अर्थात जो होशियार छात्र थे, उनको भी पुरस्कृत किया गया। तो
इस प्रकार हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता 2008 में चयनित यूरोप से आए हिंदी के विद्यार्थियों के भारत भ्रमण का यह 10 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि पत्रकार द्वारा इस पाठ के माध्यम से आपको डायरी लेखन का तरीका भी समझ आ गया होगा।